अब लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हम लोगों ने बात की। वहां पर हम लोगों ने देखा कि 3 केस मैंने आपको बताए थे जो कि सबसे ज्यादा जरूरी थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ को देखने के लिए। ठीक है, तो पहले मैं वो तीनों पॉइंट आपको बताता हूँ, फिर क्वेश्चन करेंगे, फिर एप्लीकेशन वाले पार्ट के ऊपर आएंगे। ठीक है ना, बहुत जरूरी चीजें हैं भाई, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। ये तो आपको ये चीजें आगे तक दिक्कत देंगी कि ये क्या होता था, क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कभी भी हो जाता है, कभी नहीं होता है, कैसी कैसी बॉन्डिंग होती है, ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो जब हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बात करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं, तो फटाफट से क्विक रिवीजन लेंगे लास्ट क्लास में। जो मैंने आपको 3 पॉइंट लिखवाए थे, उसका फर्स्ट पॉइंट आपका था कि अगर ये एक ग्रुप लगा हुआ है A1 अटैच है हाइड्रोजन से और इसको लोन पेयर दे रहा है मेरा ग्रुप B। ठीक है, इसी तरीके से A2 ग्रुप है जो कि हाइड्रोजन से अटैच है और इसको लोन पेयर का अट्रैक्शन मिल रहा है फ्रॉम द सेम ग्रुप बी। तो इनके अंदर ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां पर हो रही होगी? तो देखो, उसके लिए सीधी सी बात है, मुझे पता है अगर मेरे पास गिवन है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A1 इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A2। ठीक है ना, A2 आपका कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और A1 ज्यादा है। अगर आपका A1 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, उतना ही ज्यादा इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, और हाइड्रोजन के ऊपर नहीं, इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है ना ये, तो इसके पे चार्ज आ जाएगा मेरे पास पार्शियली नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे उतना ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है हाइड्रोजन पे। और अब जो ये आपके पास लुईस बेस है उसके लोन पेयर को ये ज्यादा फोर्स से खींच पाएगा क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मेरा ज्यादा है। बात करें यहाँ पर, तो ये मेरा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कम इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर पाएगा, इसलिए पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहाँ कम होगा। तो पार्शियल नेगेटिव कम है तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव भी मेरे पास क्या होगा? कम होगा। ठीक है, आपके पास ये भी क्या होगा? कम होगा। उसकी वजह से अब ये जो ये बी ग्रुप के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने पास अट्रैक्ट करने वाले अट्रैक्शन फोर्स भी कम होगा। हाइड्रोजन और इस बी ग्रुप के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्सेस है वो भी क्या होंगे मेरे पास? कम होंगे। ठीक है, वो भी कैसे होंगे मेरे पास? कम अट्रैक्शन फोर्स होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज ये देख सकते हैं कि भाई यहाँ जहां अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा, स्टेबल भी वही ज्यादा, स्ट्रेंथ भी उसकी ज्यादा, इसी वजह से इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, इतनी बात मुझे यहां से समझ में आ गई। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट मेरे पास है, अगर आपका ग्रुप ए है, इसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है और ये कनेक्टेड है किसी B1 ग्रुप से। ठीक है ना, ए ग्रुप कनेक्ट है हाइड्रोजन से और ये कनेक्टेड है किसी कनेक्टेड मतलब इसके लोन पेयर को अट्रैक्ट कर रहा है किसी B2 ग्रुप के। मैं बोलूं, अगर आपका लेविस बेसिक नेचर ऑफ B1 ज्यादा अच्छा है B2 से, मतलब ये आपका एक अच्छा बेस है एज कंपेयर टू इस B2 से। ठीक है ना, और आपको पता है लेविस बेसिक नेचर कैसे देखा जाता है। एसिड के लिए तो क्या होता है, देखो वापस से बता रहा हूँ, एसिड के लिए लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। ठीक है ना, क्योंकि इन अ पीरियड वो मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है। पर जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो भी मेरी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है क्योंकि वहां पर वो साइज पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट जाओगे तो भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ऊपर से नीचे जाओगे तो भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ठीक है ना, क्योंकि वहां साइज पे डिपेंड करता है। बेसिक नेचर जस्ट इसका उल्टा, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो बेसिक नेचर मेरा कम होता जाएगा, अप टू डाउन जाओगे तो भी आपका बेसिक नेचर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। ठीक है, तो हुआ क्या भाई, अगर मैं यहाँ पर बात करूं मेरा B1 अच्छा बेस है एज कंपेयर टू B2, तो ये अपने लोन पेयर को इजिली अट्रैक्ट करवाएगा, कोशिश करेगा देने की, डोनेट करने की, क्योंकि अच्छा बेस है, बेस अच्छा है तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ डोनेट करने की कोशिश करेगा, यहाँ पर मेरी बॉन्डिंग कैसी होगी? स्ट्रॉन्ग, इसलिए ये केस में ये इससे ज्यादा होगा। ठीक है, बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो अपने पास एक इंपॉर्टेंट था कि अगर ये ए ग्रुप हाइड्रोजन से लगा हुआ है, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में ए ग्रुप की खासियत मैंने बताई थी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन 3 होनी चाहिए। और कौन कौन से एलिमेंट होते हैं ये मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, ठीक है, जो कि 2 क्लास पहले था।
अब ये मेरे पास वापस से ए ग्रुप से अटैच हो रहा है। ये एक यहाँ पर मैं लगा लो बी ग्रुप है जो हाइड्रोजन से अटैच है, और ये वापस से हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है बी के साथ। यहाँ पर सी है, हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, ये वापस से हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है किसी कार्बन, किसी सी के साथ। सी कार्बन नहीं है, ठीक है ना, सी सिर्फ एक ग्रुप है। और आपको ये गिवन है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए ज्यादा है बी से और बी की ज्यादा है सी से, तो इसमें मेरे को स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताओ। तो आप बोलोगे भाई साहब मेरी बात सुनो, आप एक काम की कि सीधी सी बात है, अगर मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की ज्यादा है, अगर ए मेरा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर को उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, उतना यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन पे उतना ही ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ए को उतनी तरफ अपने, ए के जो लोन पेयर होंगे उनको अपनी तरफ उतनी तेजी से अट्रैक्ट कर लेगा, इसलिए इसकी स्ट्रेंथ यहाँ इससे ज्यादा होगी और फिर ये ऑर्डर आएगा। सी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो थोड़ा ही पार्शियल नेगेटिव आएगा, उसकी वजह से हाइड्रोजन पे भी थोड़ा सा ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस लोन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी इनकी बहुत कम होगी एज कंपेयर टू फर्स्ट वाले केस में, इसलिए यहाँ पर ये ऑर्डर आता है स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। होप आपको ये बात समझ में आ गई। यहाँ तक बात क्लियर है? ये तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। अब इसके ऊपर मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, वो क्वेश्चन जरूरी है, और उसके बाद हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देखेंगे कि उसे बॉइलिंग पॉइंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है ना, मजा तब आएगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर, ये है मेरे पास फर्स्ट, आपको बोला HF और HF के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, H2O और H2O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, NH3 और NH3 के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। देखो भाई आप बाकी समझदार हो, बट मैं फिर भी ये मानूंगा नहीं हूं, ठीक है, फिर आपको मैं बना के दिखाता हूं इनके डायग्राम, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं बात करूं, हाइड्रोजन और फ्लोरीन है, यहां पर भी HF है, हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन कनेक्टेड होगा, ठीक है ना, फ्लोरीन के पास मुझे पता है लोन पेयर प्रेजेंट है, इसके बगल में एक और हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन प्रेजेंट है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा, और इस हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। इसकी वजह से इसका ये पॉजिटिव चार्ज जो हाइड्रोजन पे आ रहा है, ये फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, और जैसे ही कोशिश करता है, ये बॉन्ड जो बना, यही बॉन्ड तो मेरा हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो HF में तो मैंने आपको बना के दिखा दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ वाटर के अंदर, बस ये फर्स्ट वाले केस की तरह बना के दिखाऊंगा, बाकी का नहीं बना के दिखाऊंगा सब में, ठीक है। तो वाटर के अंदर देखो, वाटर के अंदर ऑक्सीजन, यहाँ मेरा हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वाटर वाटर H2O बना दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये ऑक्सीजन से हाइड्रोजन कनेक्टेड है, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन कनेक्टेड है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है किससे, हाइड्रोजन से, इसलिए ऑक्सीजन में पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस हाइड्रोजन पे मेरा प्रेजेंट होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर भी होते हैं। अब क्या होगा इन दोनों के बीच में, ये पॉजिटिव चार्ज, ये लोन पेयर, इन दोनों के बीच में क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। ये बॉन्ड मेरा क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के लोन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। बात करें अमोनिया की, तो अमोनिया के बारे में भी देख लो। अमोनिया कहता है मैं हूं NH3, NH, H और H, ये NH3 है, यहाँ पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और यहाँ पर है नाइट्रोजन के लोन पेयर, ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन के लोन पेयर। तो देखो भाई नाइट्रोजन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए नाइट्रोजन पे तो आ गया पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पे आ गया मेरे पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करने वाला है, इस लोन पेयर को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन्स हैं, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो इसको जैसे ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इनके बीच जो बॉन्ड बनेगा, दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। तो भाई मैंने आपको तीनों में दिखा दिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो मेरी हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये केस मेरा मिलता जुलता है इस वाले केस से, थर्ड केस से, जहां मुझे पता है ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज्यादा है, बी की सी से ज्यादा है, तो ये ऑर्डर आने वाला है स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का।
मुझे पता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन की ज्यादा है नाइट्रोजन से, इस वजह से यहाँ पर मेरे पास ये ऑर्डर आने वाला है किसका, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, किसका, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ये ऑर्डर आएगा। बोलो इतनी बात समझ में आती है? इसके अंदर कोई डाउट है तो चैट ऑप्शन में लिख दो भाई, कोई ऐसी बात जो समझ में ना आई हो, आ गई हो तो बोल दो कि हाँ भाई आ गई, फिर आगे वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओगे। ठीक है, ठीक है, तो मतलब ये बात आपको समझ में आने लगी है अब। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था, सेकंड क्वेश्चन, वो था FH के साथ बॉन्ड बन रहा है मेरे पास, वापस से यहाँ पर आ गया FH, फ्लोरीन से लोन पेयर हाइड्रोजन यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ मैं बोलूंगा FH के साथ बना रहे हैं मेरे पास वाटर, OH2, H2O है, बस O इसलिए आगे लिखा क्योंकि लोन पेयर मेरे ऑक्सीजन से आ रहे होंगे। ठीक है, एग्जाम में भी आपको ऐसा ही दिखाई देगा, ये मत सोचना ये क्या लिखा हुआ है, FH क्या होता है, HF है वो बेसिकली, ये मेरे पास NH3। हाँ भाई समझदार लोगों आंसर बता दो इसका फटाफट, ये आपका 1 2 और 3 ऑर्डर बता दो, या फिर लिख सकते हो A B और C, सबसे आंसर चाहिए भाई, ये बात ठीक नहीं है कि एक दो आंसर देंगे बाकी नहीं देंगे। ओम वापिस से सोचो यहाँ पे ना, क्या पहली चीज आपको ये सोचनी है इसके अंदर कौन सा केस लग रहा है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड। ओम बताओ कौन सा केस लग रहा है अपने पास, जो हमने अभी भी पढ़े थे उसमें से कौन सा केस लग रहा है यहाँ पे। ओम मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, ठीक है, फिर बोलना। आवाज आए? यस सर। ठीक है, तो ये मेरे को पहले ये बता कि उसमें से कौन सा वाला केस लगाया तूने यहाँ पे, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला। फर्स्ट वाला। देख, अब वापस से हम उसको देखते हैं, यहाँ पर मेरे एक ग्रुप तो सेम होना चाहिए, यहाँ पर देखो क्या था, जो आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था वो सेम था, है कि नहीं। आपको ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन जहां से आ रहा था, डॉट 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 बना रखा है, डॉट डॉट बना रखा है, वो आपका सेम था। बट यहाँ पर देखो कौन सेम है मेरा, एक मॉलिक्यूल सेम है और जो लोन पेयर दे रहा है वो एलिमेंट मेरा अलग है। ऑक्सीजन से लोन पेयर आ रहे हैं, मैंने आपको बताया अभी, यहाँ पर कहां से आ रहे हैं, नाइट्रोजन से आ रहे हैं। नाइट्रोजन से। हाइड्रोजन तो मेरा सेम जगह से आ रहा है, HF 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 से आ रहा है, तो यहाँ पर लगेगा मेरा सेकंड केस। हाइड्रोजन तो सेम एटम से HF HF और HF से, ठीक है, बट इलेक्ट्रॉन मेरे अलग से आ रहे हैं, तो आपका ल्यूइस बेसिक होना चाहिए। और ल्यूइस बेस की बात करें तो लेफ्ट टू राइट जाओगे तो ल्यूइस बेसिक नेचर कैसा होता है मेरा, कैसा होता है? सर घटता है, वीक होता है, वीक होता जाता है। कम होता जाता है, ठीक है, आपके पास जब लेफ्ट टू राइट जाते हो कम होता जाता है। तो मैं बात करूं यहाँ पर नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की और फ्लोरीन की, तो जैसे मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो मेरा ल्यूइस बेसिक नेचर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो अच्छा ल्यूइस बेस कौन है, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा अच्छी होगी, NH3 की। NH3 की। तो ये मेरे पास ये ऑर्डर आ जाएगा C B और A। ठीक है, बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, हाँ आयुष भाई साहब एक नया आंसर निकाला, 213, कैसे भाई साहब, क्या दिमाग लगाया आपने, ना आप इस साइड के हो ना उस साइड के हो। चलो थर्ड क्वेश्चन में, अब ध्यान से बताना मुझे इसका आंसर ना। NH3 इसका तो नाइट्रोजन आ रहा है और लोन पेयर आ रहे हैं मेरे पास नाइट्रोजन से, ये हाइड्रोजन और ये नाइट्रोजन। दूसरा मॉलिक्यूल मैं आपके लिए बनाता हूँ, CH3, या फिर मैंने लिखवाया था आपको OH2, लिख लो इसको OH2, और ये आपके पास NH3। इसके अंदर ऑर्डर बता दो फटाफट, सोच समझ के, बेवकूफों वाले काम नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन पक्का आने हैं आपके मेंस के अंदर या एडवांस के अंदर, सेम क्वेश्चन दिख जाएगा आपको एज इट इज।
ठीक है, मैत्री का आंसर एकदम ठीक है। बाकी में निकालो भाई। हितेशी आपका आंसर एकदम गलत है। आयुष का आंसर ठीक है, अब हितेशी का आंसर ठीक है, वो तो नॉर्मल सी बात है। ए बी होगा या बी ए होगा, उसमें से ये तो कोई बड़ी बात नहीं। अक्षत आप भी बताओ। ओम, श्रेयांश, सुभाष, तमन्ना, प्रवीण। बैठना नहीं यार खाली। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप क्वेश्चन का आंसर दो, नहीं आ रहा है तो मुझसे पूछो। चुपचाप बैठने का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना, इसीलिए। बिल्कुल बिल्कुल मैत्री, सही बात है। तो चलो पहले इसका आंसर मैं डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ, फिर मैं बताऊंगा कि दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या होता है। अब देखो भाई, यहां से हाइड्रोजन कहां से मिल रहा है मुझे, इस NH3 से, और लोन पेयर मिल रहा है मुझे यहां से। तो लुईस बेस तो यहाँ पर भी मेरा सेम है, और लोन पेयर मेरा यहाँ से बेस मिल रहा है, तो ये भी मेरा सेम है। मुझे कैसे पता चला ये लुईस बेस है, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग दिखा रखी है, और यहाँ पर हाइड्रोजन दिखा रखा है आगे, तो मतलब हाइड्रोजन यहाँ से आ रहा है और नाइट्रोजन मेरा लुईस बेस है। ये बात समझ में आ गई। आपका आंसर एकदम ठीक है। अब देखो, बात आती है मेरे पास यहाँ पर इन दोनों के अंदर। अब इन दोनों के अंदर मेरे पास अच्छा हाइड्रोजन लगा होना चाहिए, मतलब हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा होना चाहिए। एक तो आपके पास है वाटर, OH, H2O, जो ये बॉन्डिंग बना रहा है मेरे पास नाइट्रोजन के साथ, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। एक है NH3, नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और ये लोन पेयर अट्रैक्ट कर रहा है इस नाइट्रोजन के, H H और H। मुझे एक बात बता दो कि ये नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है या फिर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। सीधी सी बात है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। उसी वजह से इस हाइड्रोजन पे क्या आएगा मेरे पास, ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा इस हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। तो जितना ज्यादा इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, उतने ही ज्यादा इस नाइट्रोजन लोन पेयर को ये अट्रैक्ट कर पाएगा। इस वजह से इसकी स्ट्रेंथ इससे क्या होगी मेरे पास, ज्यादा होगी। तो बी ग्रेटर देन ए आपका आंसर है। सुभाष का भी आंसर ठीक है, हितेश का भी ठीक है, तो आपके पास ये इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में हो कि ये आंसर क्यों होगा। बहुत तसल्ली से आपको आंसर निकालना है, जल्दबाजी नहीं करना, आराम से बैठो, तसल्ली से पहले क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, फिर उसका आंसर निकालो, ठीक है, तो आपका आंसर करेक्ट आता जाएगा। चलो अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। आपके पास है RNH2 इन वाटर, और दूसरा लिखा हुआ है ROH इन वाटर। वो पूछ रहा है मैं RNH2 को पानी में डालूंगा तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, या ROH को पानी में डालूंगा तब ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। वो आपसे ये जानना चाहता है, ठीक है ना, सीधी सी बात है। तो इसके अंदर देखो, बड़ा ही दिमाग लगा के क्या करने वाली बात है। पहली चीज, नाइट्रोजन है, उसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, और एक R ग्रुप लगा हुआ है, RNH2। अगर मेरा ये नाइट्रोजन लुईस बेस की तरह काम कर रहा है, तो ये लोन पे डोनेट करेगा किसको, हाइड्रोजन के, किसके, वाटर के। या तो ये कंडीशन हो सकती है पहली, या फिर हो सकता है मेरा ये नाइट्रोजन का हाइड्रोजन, तो इस नाइट्रोजन का हाइड्रोजन मेरे पास कनेक्टेड हो ऑक्सीजन से, ये वाला काम हो सकता है, ठीक है ना। दोनों केस पॉसिबल है, बट मुझे एक चीज यहाँ पर पता है
कि यहाँ पर मेरा कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, आर ग्रुप लगा हुआ है, तो वो क्या करेगा, प्लस आई का काम करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इसका ल्यूइस बेसिक नेचर पहले से बढ़ जाएगा, तो नाइट्रोजन कोशिश करेगा अपने लोन पेयर को देने के लिए, और हाइड्रोजन उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा क्योंकि इस पे ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा इससे, तो ये मेरा क्या होगा, करेक्ट स्ट्रक्चर होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, ये नहीं होगा। ये चीज भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में की थी, ठीक है, इसको देखना। दूसरा आपके पास है ROH इन वाटर, दो चीजें आपके पास, वाटर है OH, और दूसरा आपके पास ROH, OH, आर ग्रुप लग गया तो आपके पास ये प्लस आई का काम करेगा, तो ये डोनेशन करना शुरू कर देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बन जाएगा, क्योंकि ये प्लस आई है, प्लस आई है तो आर ग्रुप मेरा ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा, तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ने की वजह से ये एक अच्छा लुईस बेसिक बन जाएगा, तो ये ऑक्सीजन आएगा यहाँ से, और यहाँ से मेरे पास इस हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने की कोशिश, यहाँ पर एच आएगा क्योंकि वाटर है, ठीक है। अब यहां पर देखो है क्या, हाइड्रोजन मेरा वाटर से आ रहा है, हाइड्रोजन मेरा वाटर से आ रहा है, ये तो सेम हो गया। अब मुझे कंपेयर करना है, क्या ये अच्छा लुईस बेस है या फिर ये अच्छा लुईस बेस है, तो मुझे एक बात तो यहां से स्पष्ट है क्या, कि भाई मेरा यहाँ पर नाइट्रोजन है और यहाँ पर मेरा डोनर एटम कौन है, ऑक्सीजन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो अच्छा लुईस बेस होगा, वो अच्छा लुईस बेस होगा, इसी वजह से मेरे पास इसकी स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इससे ज्यादा होगी। ये आंसर आपको बोलो समझ में आया कि नहीं आया, जो जो उल्टा आंसर निकाल रहे थे उनको, जिन्होंने सही निकाला उनके लिए तो ठीक, और जो जिनका आंसर उल्टा आ रहा था, अपना अपना देख लो किस किस का आ रहा था, तो उनको ये बात समझ में आ गई जो मैंने सामने किया अभी अभी, ठीक है। तो मेरे को एक बात तो यहाँ से स्पष्ट हो गई थी कि हाइड्रोजन तो मेरा वाटर से आएगा, ठीक है ना, हाइड्रोजन तो मेरा वाटर से आएगा। अब लोन पेयर लुईस बेस की बात थी, या तो नाइट्रोजन डोनेट कर रहा था या ऑक्सीजन, मुझे पता है, अभी अभी हमने ये केस देखा भाई, ये जो तीन जो मैंने केस बनाया ना उसी के ऊपर है, ये देखो ये वाला, कि अगर आपका हाइड्रोजन सेम से आ रहा है, जैसे AH है, यहाँ पर भी AH है, वाटर वाटर से आ रहा था, तो ये तो सेम है, बात बचती है BI पे और B2 पे, लुईस बेस पे, जो अच्छा लुईस बेसिक होगा उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और आपको पता है लेफ्ट टू राइट जाने में लुईस बेसिक नेचर क्या होता है, कम होते जाता है, ये देखो यहाँ लिख रखा है मैंने, ऑल्दो पिछली क्लास में बताया था फिर भी लिख रखा है, लेफ्ट टू राइट जाने में लुईस बेसिक नेचर कम होता है और एसिडिक नेचर बढ़ता है, तो नाइट्रोजन आता है, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आती है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे ऑक्सीजन आ रही है, इसलिए उसका लुईस बेसिक नेचर कम होगा एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, इसलिए नाइट्रोजन में लुईस बेसिक नेचर ज्यादा होता है इससे। बोलो हितेशी, बात समझ में आ गई आपको ये? चलो, तो अगला क्वेश्चन सही करके दिखाओ, फिफ्थ, कार्बन डबल बॉन्ड CH3 OH, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन CH3 OH, पहला तो ये है, दूसरा आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3 NH2, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन CH3, यहाँ लगा दूं मैं आपके पास NH2 लगा लो। चलो, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना, सोच समझ के आंसर देना, ठीक है ना, क्या करना है, सोच समझ के आंसर देना है, बिल्कुल आंसर निकालो परफेक्ट होना चाहिए, फिर एक्यूरेसी अच्छी रखो कि आंसर सही निकाल रहे हो, चाहे थोड़ा टाइम लेके निकालो बट आंसर सही निकालो।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबका आंसर ठीक है। तो यहाँ से एक बात मुझे समझ में आ गई, मैत्री आपका आंसर भी ठीक है, मैत्री तो आप सब में सबसे छोटी है, तो इसको बात समझ में आ रही है, तो जो बड़े हैं उनको तो आ ही रही होगी, ठीक है ना, क्योंकि अभी ये 10th में ही है, तो अब तो 11th वाले और इसमें तो 12th वाले भी हैं, ठीक है, तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। अब देखो मेरे पास जो डोनर एटम है लोन पेयर का, वो तो ऑक्सीजन है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी कौन है डोनर एटम, मेरा ऑक्सीजन ही है। तो भाई देखो ल्यूइस बेस तो दोनों तरफ सेम हो गया, क्योंकि डोनेट मेरा ऑक्सीजन कर रहा है। अब बात आती है एसिड पे, यहाँ पर यह हाइड्रोजन कनेक्टेड है ऑक्सीजन के साथ, और ये हाइड्रोजन कनेक्टेड है नाइट्रोजन के साथ। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव जाएगा हाइड्रोजन पे, इसलिए ये बॉन्ड मेरा कैसे बनने वाला है, दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन से, इस वजह से इसका ऑर्डर आ जाएगा ए ग्रेटर देन बी, ठीक है ना। ये कैसे आ जाएगा मेरा, ए ग्रेटर देन बी आ जाएगा, ठीक है। ये बात मुझे समझ में आ गई। एक क्वेश्चन और करो, ये आपको ऑर्गेनिक के अंदर मिलता है, इस तरह के क्वेश्चन ना ऑर्गेनिक के अंदर आते हैं, बट जब हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ रहे हैं तो क्या ऑर्गेनिक क्या इनऑर्गेनिक है, तो केमिस्ट्री ही। CH3 है लगा हुआ है, और यहाँ लगा हुआ आपके पास NCH3CH3, यहाँ ऊपर लगा हुआ है आपके पास, यहाँ OH है, सॉरी यहाँ पर OH है, यहाँ लिखा हुआ है आपके पास OCH3, चलो भाई शुरू हो जाओ, बताओ मुझे। ऑर्डर बताओ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। एक बात का ध्यान रखना, देखो हाइड्रोजन तो हर केस में कहां से आ रहा है, जो ऊपर O के साथ H लगा हुआ है वो हाइड्रोजन है, नीचे आपके पास अलग अलग चीजें, मतलब एसिड तो आपका फिक्स हो गया कि H+ तो मेरा यहाँ से आना है। अब आपको जो नीचे कंपाउंड लिखे हुए हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, इनको ल्यूइस बेसिक के अंदर अरेंज करना है, इनका ल्यूइस बेसिक नेचर देखना है। जो ज्यादा बेसिक होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, और उतना ज्यादा मेरा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, बहुत ही कॉमन सी बात है, ठीक है ना। तो ये देखना, अब आपको देख लो। हितेश का आंसर एकदम ठीक है, मैत्री का आंसर भी एकदम ठीक है। देखो अब मैं बताता हूं आपको, ध्यान से सुनना। हाइड्रोजन तो मेरा यहां से आ गया, यहां से है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हाइड्रोजन तो फिक्स हो गया मेरा, इसकी तो अब दिक्कत ही नहीं है। बॉन्डिंग होनी है मेरी इनके बीच में, क्योंकि इनको लोन पेयर देगा ये नाइट्रोजन, जो मैंने आपको बताया था ना, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी यहाँ पे, मॉलिक्यूल के अंदर ही। तो आप खुद ही लिखो, देखो पहले नाइट्रोजन आता है, फिर ऑक्सीजन आता है, फिर फ्लोरीन आता है, और फिर नीचे क्लोरीन आता है। तो जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, क्या होता है, आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो आपका ल्यूइस बेसिक नेचर जो होता है वो मेरा कम होते चले जाता है। क्या होता है आपका, कम होते चले जाता है, ठीक है। और जब आप ऊपर से नीचे जाते हो तो भी आपका ल्यूइस बेसिक नेचर क्या होता है मेरे पास, कम होते चले जाता है। तो देखो भाई,
पहले मैं जब यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो लुईस बेसिक नेचर कम हो रहा है, मतलब नाइट्रोजन अच्छा लुईस बेस है ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन अच्छा लुईस बेस है फ्लोरीन से। अब ऊपर से नीचे जा रहा हूँ तो भी लुईस बेसिक नेचर कम हो रहा है, मतलब फ्लोरीन अच्छा लुईस बेस है एज कंपेयर टू क्लोरीन के। तो यहाँ पर सीधा सीधा ऑर्डर इसलिए मेरे पास आ गया, नाइट्रोजन अच्छी तरह इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, फिर ऑक्सीजन, फिर ये, और फिर अब ओम का आंसर एकदम ठीक था। ठीक है, मैत्री और हितेशी का आंसर थोड़ी बहुत गड़बड़ है, ओम का आंसर एकदम ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 2 3 4। ओके, यहाँ पर हम लोगों ने इस बारे में पढ़ा। उसके बाद हम लोगों को देखना था एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि इस बार बिट्स के क्वेश्चन में आया था। ठीक है, 2 क्वेश्चन आए थे यहाँ से एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बिट्स के अंदर, जैसे मैंने आपको कल बताया, क्योंकि एक बच्चे ने मेरे से पूछा था, तो इसीलिए मेरे को पता है कि क्वेश्चन इस बार वहां पर से आया है, यहाँ इस टॉपिक से आया था। तो आप हेडिंग डालो extent of hydrogen bonding। ठीक है, extent of hydrogen bonding, इसके बारे में आपको थ्योरी मैंने आपको कल बता दी थी। आयुष भाई साहब, CH3 का प्लस आई इफेक्ट होता है, माइनस आई नहीं होता है। ठीक है, और उसकी वजह से जो मेरा CH3 है ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, तो ये क्या करेगा, अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा, और लोन पेयर को जब डोनेट करेगा तो नाइट्रोजन की लुईस बेसिक नेचर और बढ़ जाता है, क्योंकि एसिडिक नेचर या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो माइनस आई माइनस एम और माइनस एच से बढ़ता है, बट जो मेरा बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो प्लस आई प्लस एम और प्लस एच से बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे दो CH3 लगे हुए हैं, तो और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो मेरा नाइट्रोजन और अच्छा लुईस बेस बन जाएगा। इसीलिए देखो, अब बात करें हम लोग एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, जिसके अंदर सीधी सीधी बात है कि अगर मेरा मॉलिक्यूल ऐसे है, ए के साथ हाइड्रोजन कनेक्टेड है, ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन है ये सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है। क्या करेगा, सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है, ऐसा नहीं है दो दो जगह हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर दे। इसकी काउंटिंग एक मॉलिक्यूल के साथ एक ही होगी। ठीक है, नाइट्रोजन की बात करूं मैं, अगर आपके पास ना नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, उसके साथ ऐसे 3 वैकेंसी खाली होती है, यहाँ पर क्या ग्रुप प्रेजेंट है वो अलग बात है, बट नाइट्रोजन का लोन पेयर एक ही जगह जा सकता है। ऐसा नहीं है यहाँ पर 2 ग्रुप लगे हुए हैं, ऐसे AH लगा हुआ है और यहाँ पर भी AH लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी बॉन्डिंग शो कर दे और यहाँ पर भी बॉन्डिंग शो कर दे, नहीं, एक टाइम पे लोन पेयर इसका एक ही हाइड्रोजन से क्या होगा, अट्रैक्टेड होगा। बात करें वाटर की या ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की बात करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास पता है 2 इसके पास क्या है, लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर अलग मॉलिक्यूल के लिए हो सकता है और ये लोन पेयर अलग मॉलिक्यूल के लिए, तो इसके एक्सटेंड होता है 2, इसका एक्सटेंड होता है 1, क्योंकि 2 लोन पेयर हैं तो 2 मॉलिक्यूल्स को ये क्या कर सकता है, अपने पास अट्रैक्ट कर सकता है, ये अट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, अब मेरे को बात करते हैं, अगर हम लोग फ्लोरीन और क्लोरीन के ना, मतलब हाइड्रोजन फैमिलीज की बात करें, तो उनके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1, फिर लोन पेयर 2 3 4 5 और ये 6 7। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरह से होते हैं, इनके पास 3 लोन पेयर हैं, बट ये मेरे पास डोनेट क्या करते हैं, एक ही लोन पेयर करते हैं। क्यों, लेफ्ट टू राइट जाने पे लुईस बेसिक नेचर कम होता है और ऊपर से जाने पर और कम होता है, तो ये इतने अच्छे बेस नहीं होते, ये अच्छे एसिड्स होते हैं, तो अच्छे बेस नहीं है तो इसलिए वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं करते, कम ही करते हैं। तो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे साइज बढ़ता जाएगा, इनका लुईस बेसिक नेचर क्या होता है, मेरा कम होता जाता है, इसलिए फ्लोरीन भी इसका एक्सटेंट 1 होगा। इसकी जगह आप क्लोरीन की बात करो तो उसके पास भी 3 लोन पेयर हैं, बट वो भी एक टाइम पर एक ही मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग शो करेगा, उसका एक्सटेंट भी 1 होगा, उसका एक्सटेंट भी क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब क्या है, देखो इसका यूज कैसे करना है। अगर आपसे पूछेगा भाई अमोनिया की बात करते हैं, अमोनिया इज NH3, वो पूछेगा भाई मुझे आप बताओ ये अमोनिया मॉलिक्यूल जो है ये कितने हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ये कितने फॉर्म कर सकता है, तो हम बोलेंगे भाई साहब देखो सीधी सी बात है,
नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसलिए ये मेरा ए ग्रुप की तरह काम करेगा। और ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन की तरफ कनेक्टेड है, ये इसलिए किसी अदर मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट हो सकता है। ये हाइड्रोजन किसी अलग मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट हो सकता है, और ये हाइड्रोजन मेरे पास किसी अलग मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट हो सकता है। और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी है, तो ये अपने लोन पेयर किसी को और को दे भी सकता है। तो 1 2 3 4, तो ये मॉलिक्यूल के मेरे पास एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग 4 है। कितनी है? 4। 4 मॉलिक्यूल्स के साथ एक टाइम पर ये मेरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो कर सकता है। ठीक है, अब बात करें वाटर की, तो वाटर की बात करेंगे तो वाटर होता है H2O, H H, लोन पेयर, लोन पेयर। तो आपको पता है ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन कनेक्टेड है, तो ये हाइड्रोजन मेरे एक मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्ट हो सकता है, ये हाइड्रोजन मेरे दूसरे मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट हो सकता है, ये एक अलग मॉलिक्यूल को लोन पेयर दे सकता है, ये लोन पेयर अलग मॉलिक्यूल के, तो टोटल ये 4 बॉन्ड बना सकते हैं, इसलिए क्या होंगे मेरे पास 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं कुछ मॉलिक्यूल्स लिखूंगा, अब उनको मॉलिक्यूल्स को आपको बताना है कि इनके कितना एक्सटेंड होगा। बट उससे पहले एक एग्जांपल और मैं दिखा दूं, NH H और यहाँ समझ लो R ग्रुप लगा हुआ है, एल्काइल ग्रुप या लोन पेयर। आपको पता है ये हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है, ये भी कर सकता है। अब R ग्रुप मतलब कार्बन से कुछ हाइड्रोजन लगे होंगे, ये तो शो नहीं कर सकता हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये लोन पेयर भी डोनेट, तो इसका एक्सटेंड हो जाएगा 3। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो कर रहा होगा। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उन क्वेश्चन का आपको बताना है कितने हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड formed by a molecule, formed by a molecule। फर्स्ट आपके पास HF, विच विल बी, कितना होगा आपको निकालना है। H2O वाटर के लिए मैंने करके दिखा दिया, फिर भी आप निकालो। H2O2, फोर्थ NH3, फिफ्थ आपके पास RNH2 जो मैंने ऊपर कर रखा है, सिक्स, एक बार सारे कर लो फिर एक साथ में आंसर बताना। ROH, सेवेंथ आपके पास एसिटिक एसिड CH3 COOH, एट्थ मॉलिक्यूल आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, नाइन्थ है HCN, और टेंथ आपके पास NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, अमोनिया। ठीक है, तो 10 मॉलिक्यूल है, फटाफट से आप नोटबुक के अंदर लिखो और ये बताओ कि कितने कितने मॉलिक्यूल कितने बना सकते हैं। फटाफट कीजिए आप।
ठीक है, चलो अब देखते हैं इस मॉलिक्यूल के बारे में। अब आप देखते जाना आपका आंसर कौन कौन से ठीक है। देखो सबसे पहले HF, सबसे पहले मेरे पास क्या आ गया, HF आ गया। HF आते में लिखा H और F। आपको पता है फ्लोरीन का जो अभी मैंने बताया लोन पेयर है तीन तीन, उनमें से वो एक ही डोनेट कर सकता है, और एक हाइड्रोजन, दो ही हुआ। आयुष तूने फिर गलती कर दी, ये दोनों मैंने अभी अभी बताया कि ये लोन पेयर और ये लोन पेयर के साथ नहीं करवाना। फ्लोरीन और क्लोरीन मेरे पास 1 और 1 लिखवा रखा है, अभी अभी बताया मैंने जस्ट। फिर तूने ये दोनों कंसीडर कर लिए। वाटर की बात करें तो अभी अभी हमने किया 4। H2O2 की बात करते हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हाइड्रोजन एक शो कर रहा होगा, ये हाइड्रोजन 2, 3, 4, 5 और 6। इसका आंसर होगा 6, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, वो दोनों लोन पेयर को भी वो किसी मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्ट करवा सकते हैं। NH3 की अभी बात की हमने 4, RNH2 की बात करी 3, ROH की बात करते हैं, लोन पेयर लोन पेयर, तो हाइड्रोजन अट्रैक्ट हो सकता है, और ये 1 और ये 2, तो इसका भी एक्सटेंड कितना होगा 3। ठीक है, एसिटिक एसिड की बात करें CH3, C डबल बॉन्ड OH, तो ये हाइड्रोजन कर सकता है, ये ऑक्सीजन 2, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5, तो ये कितने कर सकता है 5। यहाँ बात करेंगे तो ये तो सब किसी काम की नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन ही मेरे पास किसी मॉलिक्यूल जिसके 2 लोन पेयर हैं, उन दोनों के साथ दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है, तो इसका एक्सटेंड 2 है। ये हाइड्रोजन 1 और ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर 2, तो HCN का एक्सटेंड कितना होता है 2, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड ही शो कर सकता है। यहाँ बात करें तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ये, और इसके साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड भी लगे हुए हैं, ये तो ये भी, ये नाइट्रोजन और ये दोनों हाइड्रोजन, और इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके लिए कितना हो जाएगा मेरे पास 8 हो जाएगा। तो भाई दो हमने अभी 10 ऑप्शन ये करे हैं, इसमें किसी भी एक भी पार्ट में डाउट है तो मुझसे पूछ लो, सर इसमें कैसे हो गया, मेरी ये वैल्यू नहीं आई थी, इसके अंदर ये कैसे आएगा। हाँ मैत्री बोलो। सर 7th में मेरा वो 8 आ रहा है। कैसे 8 कैसे आ रहा है? सर 7th में भी और 8th में भी, दोनों में 8 आ रहा है। क्योंकि तूने क्या किया, जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन है वो भी कैलकुलेट कर लिए। बोल हाँ। हाँ। और मैंने वहां पर लिखवाया क्या था आपको कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगाओ तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करते। एक ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं ये बता फटाफट, जिसके साथ हाइड्रोजन लगाओ वो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे। मैंने ए ग्रुप लिखवाए थे, कौन कौन से होते हैं? यस सर। कौन कौन से होते हैं बता। F O हाँ, N और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CF3 और CCl3। तो यहाँ पर मुझे बता उसमें से कौन सा है CH3, कौन से किसी को मैच करता है नहीं करता है? नहीं। तो फिर इसलिए नहीं होगा। ठीक है सर। ठीक है, इसलिए इस कार्बन के साथ लगे हुए हाइड्रोजन को कैलकुलेट नहीं करना है आपको। ठीक है। ओके सर। हम्म, 9th का 2 होगा ना। ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है ना, मैंने अभी तो बोला, मैत्री ने अभी भी बोला कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये हाइड्रोजन भी शो कर सकता है, और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो ये भी शो कर सकता है, इसलिए 2 होगा। ठीक है, सुभाष के सारे ठीक थे, और ऐसा कोई और शख्स जिसके सारे ठीक थे? तो यहाँ पर हम लोगों ने बात की थी किसकी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हम लोग बात कर रहे थे। तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम लोगों ने यहाँ पर देखा। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है ग्लिसरॉल में कितने होते हैं, ग्लाइकोल में कितने होते हैं। चलो मुझे बताओ ग्लिसरॉल और ग्लाइकोल में बताओ कितने कितने होते हैं। ठीक है ना, पहले ग्लिसरॉल का बताओ फिर ग्लाइकोल का। मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको नाम भी लिखवाए थे, ठीक है ना, कि नाम याद रखना आप इन सब चीजों के। तो मुझे बताओ ग्लिसरॉल क्या होता है, पहले तो उसका स्ट्रक्चर बनाओ, और वो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड शो कर सकता है ये बताओ। दूसरा, ग्लाइकोल का स्ट्रक्चर क्या होता है वो बनाओ, और वो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड शो कर सकता है ये बना के दिखाओ, तभी आपकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस होगी।
बिल्कुल सही मैत्री, तेरा आंसर ग्लिसरॉल वाला। ग्लाइकोल का निकाल फटाफट। ग्लाइकोल का भी तेरा आंसर एकदम ठीक है। बाकी भी निकालो भाई, भजन कीर्तन थोड़ी करने हैं कि कुछ लोग गाएंगे, कुछ नाचेंगे और कुछ ऐसे बैठे रहेंगे। ओम का आंसर एकदम ठीक है, आयुष का आंसर एकदम ठीक है। दोनों ने ग्लिसरॉल का निकाल लिया, ग्लाइकोल का भी निकालो फटाफट। देख लो पीछे से, पेज पलट के, कोई दिक्कत नहीं है, एक दो बार देखोगे तो सीख जाओगे। ठीक है ओम, आपका आंसर दोनों ठीक है, ग्लाइकोल का भी ठीक है। ठीक है आयुष, आपका आंसर भी ठीक है, सुभाष का आंसर भी ठीक है। पीछे देखने में कोई दिक्कत नहीं है, पर उसको याद करने की कोशिश करो अब ना, कि ग्लिसरॉल क्या होता है, ग्लाइकोल क्या होता है। बहुत बार आता है एग्जाम में भाई, एज इट इज नेम से चीजें उठ के आती हैं, तो आपको पता होने चाहिए। ग्लिसरॉल, ठीक है, CH2OH, CH2OH एंड CH2OH। ग्लाइकोल, CH2OH, CH2OH, बस। छोटा नाम एक उड़ा दो, बड़ा नाम एक कार्बन एक्स्ट्रा ऐड कर दो, ठीक है। अगर इन दोनों के अंदर कभी कंफ्यूज हो जाओ कि भाई दो कार्बन किस में थे, तीन किस में थे, तो छोटा नाम है तो कम कार्बन है दो, बड़ा नाम है तो ज्यादा कार्बन है तीन। अब देखो, ये हाइड्रोजन एक, ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो, हाइड्रोजन एक, ऑक्सीजन दो, हाइड्रोजन एक। ये वाले हाइड्रोजन नहीं लेंगे क्योंकि कार्बन से लेंगे, तो 3 3 3 टोटल कितना हो गया 9। यहाँ पर ऑक्सीजन दो, हाइड्रोजन एक, ऑक्सीजन दो, हाइड्रोजन एक, तो कितना हो गया मेरे पास 3 + 3, टोटल हो गया मेरे पास 6। तो ग्लाइकोल तो 6 शो करेगा, और ये आपके पास कितना शो करेगा, सिर्फ 9। ठीक है, चलो मुझे आप बना के दिखाओ अब, H3PO4 के लिए बना के दिखा दो। H3PO4 के लिए स्ट्रक्चर में बना देता हूं। ये आपका पिछली बार नीट में आया था। H3PO4 के एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पूछा गया था कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर सकता है। देखो दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। वो पूछ सकता है एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बता दो, या ये भी पूछ सकता है कि मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन बॉन्ड वो बना सकता है, ऐसा भी पूछ सकता है। वापस से करो। ओम का आंसर एकदम ठीक है, मैत्री का गलत हो गया अभी, आयुष का भी गलत है। ध्यान से देखो मॉलिक्यूल को, क्या है मॉलिक्यूल, और बनाना शुरू करो फिर। सुभाष का आंसर एकदम ठीक है, आयुष का आंसर भी अब एकदम ठीक हो गया है। हितेशी निकालो भाई। एक थोड़ा ज्यादा कर दिया बस। अच्छा, ओके ओके ओके, पहले वाले का आंसर था, कोई बात नहीं, ये निकालो फटाफट। प्रवीण, आप भी आंसर निकालो। तमन्ना, अक्षत, ऐसा तो नहीं है चला के सो रहे हो कहीं पीछे आराम से। ठीक है, तो देखो इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दो, एक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मैक्सिमम 11 हाइड्रोजन बॉन्ड शो कर सकता है H3PO4। ठीक है, मैक्सिमम 11 हाइड्रोजन बॉन्ड्स का ये फॉर्मेशन मुझे शो कर सकता है। ठीक है, हाँ मैत्री पूछ।
सर बट ऑक्सीजन तो वो पी से कनेक्टेड है ना फास्फोरस से, तो वो मतलब उसको डोनेट कैसे करेगा मतलब अपने लोन पे? नहीं, उसको थोड़ी डोनेट करेगा, ऐसे ही सोच ले। H3PO4 लिखा हुआ है, मैंने ये बोला है कि वो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो अगर एक और मॉलिक्यूल यहाँ प्रेजेंट होगा, ये H3PO4 ऊपर बना हुआ है, इसका हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन तो बॉन्डिंग बना सकते हैं ना, यस यस ओके सर। है कि नहीं? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि एक मॉलिक्यूल कितनी मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन शो कर सकता है। अपने अंदर, खुद के अंदर की बात नहीं कर रहा, वो बाहर की भी बात कर रहा है आपके पास, ठीक है? ओके सर ओके सर। तभी तो हम लोग ऑक्सीजन का 2 काउंट करें लोन पेयर के साथ। तो चलो भाई, आज के लिए सभा के लिए इतना ही आपके लिए, ठीक है ना? अगली कक्षा, अगली सभा।